हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने पर हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैबुलरी पता चलती है, जो हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 9 जनवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है कम्युनिके। ये वर्ड का मतलब है कि कोई भी आधिकारिक मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना, मेनली इन मीडिया। इसको कम्युनिकेशन वर्ड से याद कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब कोई भी चीज़, कोई घोषणा, कोई चीज़ बताना। और ऑफिशियल हो तो कम्युनिके। उदाहरण के तौर पे द गवर्नमेंट इशूड अ कम्युनिके रिगार्डिंग द अपकमिंग इलेक्शंस। न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू a communique from the state authorities, the government had decided to hand over the Haridwar Medical College to शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट। राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी की एक बयान के अनुसार सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट को सौंपने का निर्णय लिया है, जो इसे पीपीपी मोड में संचालित करेगा। तो ये जो बयान दिया गया उसके लिए ये वर्ड कम्युनिके यूज़ किया गया था। अगला शब्द है अघास्ट। इसका अर्थ है कोई भी चीज़ जो चकित कर दे, शौक से भर दे आपको या भयभीत कर दे। उदाहरण के तौर पे शी वॉज अगेस्ट टू सी द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन caused by the storm। न्यूज़ है, डिस्पाइट पार्लियामेंट हैव passed दिस एक्ट वी आर अगेंस्ट दैट द एग्जीक्यूटिव इज येट टू वेक अप फ्रॉम इट्स स्लम्बर। संसद द्वारा इस अधिनियम को पारित करने के बावजूद हमें यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि कार्यपालिका अभी भी अपनी गहरी नींद से नहीं जागी है। तो ये आश्चर्यचकित करने वाले वर्ड को अघास्ट यूज़ किया गया है। इसको मैंने अगस्त वर्ड से याद किया है कि जैसे अप्रैल 30 दिन होते हैं, फिर मई में 31, फिर जून में 30, फिर जुलाई में 31, तो अगस्त में 31 आ जाते फिर से। तो ये चकित करने वाली चीज़ है कि 2 31 दिन है, तो वैसे मैंने इस वर्ड को याद किया है, आप भी कर सकते हैं। अगला शब्द है सैंग्विन। इसका अर्थ है कि कोई भी ड्रास्टिक कंडीशन में ऑप्टिमिस्टिक होना, होपफुल होना। इसको मैंने पेंगुइन वर्ड से याद किया है। जैसे पेंगुइन बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में, इतनी ठंड में भी इतने ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उससे ये वर्ड याद किया है। उदाहरण के तौर पे द डिस्पाइट द चैलेंजेस ही रिमेन्स सैंग्विन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर। न्यूज़ है, द एनएसओ स्लाइटली लेस सैंग्विन एक्सपेक्ट्स जीडीपी टू ग्रो एट अ 4 ईयर लो पेस ऑफ 6.4%। एनएसओ जो थोड़ा कम आशावादी है, को उम्मीद है जीडीपी 2023-24 में 8.2 से घटकर 6.4 की 4 साल की सबसे कम दर से बढ़ेगी। तो आप सेंगुइन वर्ड को पेंगुइन वर्ड से याद कर सकते हैं। आज का फोर्थ शब्द है श्राउडेड। श्राउडेड वर्ड श्राउड वर्ड से बना है, जो ये कपड़ा होता है जो किसी मृतक व्यक्ति को ढका जाता है। तो श्राउडेड एक वर्ब एडवर्ब हो गया, तो उसका अर्थ होता है ढकना या छुपाना। उदाहरण के तौर पे द वैली वाज श्राउडेड इन मिस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। न्यूज़ है, विद द ग्लोबल आउटलुक आल्सो श्राउडेड इन अनसर्टेनिटी विंटर सीम्स टू बी देयर फॉर इंडियाज इकोनॉमी। वैश्विक दृष्टिकोण भी अनिश्चितता में ढका हुआ होने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सर्दी का समय प्रतीत हो रहा है। तो ये जो अनिश्चितता से ढका हुआ है उसके लिए श्राउडेड वर्ड का यूज़ किया गया है। यह न्यूज़ जो आरबीआई और एनएसओ ने जीडीपी प्रोजेक्शन कम कर दिया है उससे रिलेटेड थी। आज का आखिरी शब्द है कॉन्जर्ड अप। यह एक फ्रेज़ है जो कॉन्जोर और अप से बना है। कॉन्जोर का मतलब होता है कोई भी जादुई चीज़ सामने लाना। जैसे आपने कंजरिंग मूवी सुनी होगी या देखी भी होगी। तो कॉन्जर्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को जादू की तरह याद करना या बनाना। उदाहरण के तौर पे द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स conjured up memories of her childhood। Use है, of course these early NSO projections are largely conjured up for informing the union budget formation and some upgrades may happen later। निश्चित रूप से यह प्रारंभिक एनएसओ अनुमान मुख्य रूप से संगठित बजट निर्माण को सूचित करने के लिए तैयार किए गए हैं और बाद में कुछ सुधार हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अधिकांश अर्थशास्त्री महत्वपूर्ण गिरावट के जोखिम दे रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। इन वीडियोस के थ्रू मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस प्रोसेस में खुद भी सीख रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।